दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि वो कौन से बेस्ट ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है जिसके अंदर आप ऑप्शंस बाइंग करने की सोच सकते हैं, जिसके अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और जो ऑप्शंस मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं वो ऐसे ऑप्शंस है कि विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स वो कई बार 3 या 4 गुना भी हो जाते हैं। तो वो कौन से ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ऑप्शंस बाइंग में हमें किन चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना चाहिए जिसमें इस तरीके के रिटर्न्स हमें बीच बीच में मिलते रहे। क्योंकि ऑप्शंस के अंदर होता क्या है कि आपके ज्यादातर ट्रेड लॉस में चले जाते हैं। पहला आपका जो दुश्मन होता है ऑप्शंस बाइंग के अंदर वो होता है टाइम थीटा डिके, जिसको कहते हैं प्रीमियम डिके। जैसे जैसे प्रीमियम डिके हो रहा है आपको वो भी कमाना है, प्लस आपको अपनी रफ्तार को मेंटेन करना है। तो एक मेन इसका एनिमी होता है, तो आपको उससे बचना भी है, पैसा भी कमाना है। इसी वजह से आपके मोस्ट ऑफ ट्रेड ऑप्शंस बाइंग के लॉस में जाते हैं, लेकिन जो ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाते हैं उसके अंदर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। एक माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि जब प्रॉफिट आएगा जी रच के कमाएंगे। तो अगर इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो ही पैसा बनेगा। प्लस ये इंप्लीमेंट कहां पर करें, बेस्ट ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे मैं एक अपना अकाउंट दिखा रहा हूं जिसमें मैं रेगुलर ट्रेड करता हूं। इसमें मैंने आज के दिन एक ट्रेड भी करा है। अगर आप देखेंगे पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। कायदे से ये जो लॉसेस है और जो प्रॉफिट है बड़ा कम है। 1500 का लॉस था इस कॉन्ट्रैक्ट में और इसमें 900 रुपये प्लस थे। ऑल ओवर 600 रुपीज़ का था। लेकिन ये जो ट्रेड था ये 7-8 हज़ार रुपये का पॉइंट ऑफ व्यू बना के लिया गया था। लेकिन इसमें फ्लक्चुएशंस इतनी ज़्यादा आ गई, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई कि मैं इस तरीके के ट्रेड से एग्जिट करना पसंद करता हूँ स्टार्टिंग में, जब मुझे अननेचुरल वॉलेटिलिटी या मुझे अननेसेसरी वॉलेटिलिटी कहीं दिखाई देती है। क्योंकि दोनों ऑप्शन सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट थे, बाइंग के नहीं थे, तो इसलिए मैं इसको हैंडल करना नहीं चाहता था। दैट्स वाई रीजन आई एम एग्जिट टाइमली। 10-10 स्लॉट के ऊपर ये ट्रेड लिया गया। जैसे आपने मेरा भी फंड देखा था, तकरीबन 10.5 लाख रुपए था इसमें, उससे मैंने ट्रेड लिया। अब जरा इसको समझते हैं कि मैंने ट्रेड काटा क्यों और इससे आपको क्या सीखने को मिलता है और ऑप्शंस बाइंग के लिए कैसे फ्रूटफुल हो सकता है। जरा इसको समझते हैं। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने यहाँ पर काटा था, सबसे पहले मैं आपको इसका एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। मैंने ट्रेड लिया था मिड सीपी निफ्टी में। इसकी एक्सपायरी एवरी वीकली एक्सपायरी मंडे को होती है, ठीक है। तो अगर हम इसका चार्ट ओपन करते हैं, फ्यूचर का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस फ्यूचर के चार्ट में आप दो चार चीजें नोटिस करिएगा जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ताकि आपको समझ में आएगा कि बेस्ट ऑप्शंस फॉर ऑप्शंस बाइंग के लिए कौन से हो सकते हैं। ये जितनी वीडियोस मैं बताता हूं अपने लाइव एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको अच्छा कुछ सीखने को मिले। अब यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग में थोड़ा सा ये स्टेबल्ड हो गया था। यहाँ थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई थी इसके अंदर और यहाँ पर मैंने ट्रेड अपना इनिशिएट करा और एक सडनली एक 5 मिनट के अंदर कुछ सेकंड्स का एक स्पाइक आया। अगर ये स्पाइक आप देखेंगे कितने रुपए का था, ये चल रहा था 8,940 पर। और ये जो स्पाइक आया कहां तक आया, फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, 8,950 का। ये भाई साहब कितने रुपए ऊपर भागे, सिर्फ 10 पॉइंट्स, सिर्फ 10 पॉइंट्स की ऊपर की इसकी मूवमेंट थी, सिर्फ 10 पॉइंट। अब इस 10 पॉइंट की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अंदर हम ये देखेंगे जो इसकी 9,000 की कॉल थी उस पर क्या इंपैक्ट आया। 9,000 की कॉल जो मैंने शॉर्ट करी हुई थी उस पर क्या इंपैक्ट आया, अब ये देखने वाली बात है। तो यहां पर हम एक बार चलते हैं पोजीशंस पे। ये देखिए 9,000 की कॉल मैंने ली है जिसमें 1,500 का लॉस है। 10 लॉट मैंने लिए थे, कम लॉट नहीं थे, 10 लॉट पे ट्रेड लिया था ये। और मैं इस पे एक बार चार्ट इसको ओपन करता हूं। चलिए, अब मैं यहाँ पर जब इसका चार्ट ओपन करता हूं तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, आपको रियल एग्जांपल से समझ में आएगा कि बेस्ट ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं बाइंग के लिए। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाली कैंडल पे नजर डालिए। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 4 रुपए पे बेचा था और ये गिरता गिरता अप्रोक्स आ गया था 3.5 रुपए के आसपास। अप्रोक्स 3.5 रुपए के आसपास था। जो वो 10 पॉइंट ऊपर बढ़ा है ना, एक सेकंड के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर 10 पॉइंट की जो मूवमेंट आई है, इसके अंदर ये भाई साहब पता है कहां तक बढ़े हैं, 8 रुपए तक, 8 रुपीज तक।
₹3.5 से मान लेते राउंड फिगर में ₹4 थे, ₹4 से ये सीधा ₹8 हो गए। सिर्फ 10 पॉइंट्स की मूवमेंट आई थी मिड सीपी निफ्टी के अंदर। तो ये दोस्तों हाल होता है इस इंडेक्स में। मैं हर इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, इस तरीके की स्पाइक हमें निफ्टी में नहीं देखने को मिलते। हमें सेंसेक्स के ऑप्शंस में भी लिक्विडिटी की वजह से थोड़ा कंसर्न आता है, लेकिन एट द मनी के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देखने को मिलते। लेकिन मिड सीपी निफ्टी में अमूमन ऐसे स्पाइक देखने को मिलते हैं, और ये स्पाइक सिर्फ मॉर्निंग में देखने को नहीं मिला। अभी मैं आपको आफ्टरनून का एक ट्रेड दिखाता हूँ, ट्रेड नहीं मतलब एक फ्लक्चुएशंस दिखाता हूँ, आपको और समझ में आएगा। उसके बाद तो मैंने इस पर ट्रेड ही नहीं लिया, क्योंकि मैं इस तरीके के वॉलेटिलिटी में ऑप्शन सेलिंग करके पैसे कमाने में थोड़ा सा इरिटेट होता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए प्राइस के अंदर। भाई इतनी रफ्तार से भागेगा तो एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिलेगा, समझ भी नहीं आएगा, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा प्राइसेस में कंट्रोल चाहिए होता है। तो मेरे लिए बेस्ट रहता है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी भी ठीक रहता है, फिर निफ्टी भी कई बार कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ये 12:30 बजे के आसपास एक स्पाइक आया था। अब यहां पर देखिए जो मिड सीपी निफ्टी है ये चल रहा था 8,935 रुपए का, और ये स्पाइक कितने रुपए का था? अप्रोक्स 8,950 तक गया था। यानी इंस्टेंट ये 15 रुपए ऊपर, 15 पॉइंट्स ऊपर भागा, सिर्फ 15 पॉइंट्स, ओनली 15 पॉइंट्स ऊपर भागा। लेकिन ये मूवमेंट इसमें बहुत तेजी से आई। जब ये 15 पॉइंट्स ऊपर भागा, अब इसका ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस ने क्या करा। तो अब एक काम करते हैं, वापस हम अपनी पोजीशन में इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये जी चार्ट है। अब 12:30 बजे के आसपास देखिए इसने क्या करा। ये है जी 12:30 बजे के आसपास का ट्रेड, ठीक है। इस समय ये ट्रेड कर रहा था अप्रोक्स 0.80 पर, यानी 80 पैसे पर, ₹1 से भी 20 पैसे कम पे ट्रेड कर रहा था। और ये इंस्टेंट इसने जो स्पाइक दिया वो ₹3.5 का दिया, ₹3.5 ऊपर चला गया। यानी विद इन 5 मिनट्स, मैं कहता हूं विद इन 1 मिनट ये ऑप्शन 4 गुना हो गया था, 4 टाइम्स हो गया था। उसके बाद भी जब ये नीचे आया तो यहां पर कहीं सस्टेन कर रहा था तकरीबन 1.8 पर, ₹1.80 पर, यानी यहां भी डबल पे सस्टेन कर रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि वॉलेटिलिटी बहुत मेजर रहती है। एट द मनी के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी का भी कोई इशू नहीं है। अगर आप लिक्विडिटी देखेंगे, काफी बार यहां पर डाउट पता है क्या होता है कि जी इसके अंदर लिक्विडिटी का इशू होगा, इस तरीके से फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। नहीं बड़े भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हम इसके मार्केट डेप्थ पे जाए तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए टोटल 72 लाख का आपको यहां पर देखिए दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स। 72 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कम नहीं होते, क्वांटिटीज कम नहीं होती। एट द मनी के आसपास के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन आसपास के कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन पर लिक्विडिटी बहुत भरपूर है। इसके अंदर लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। ये एग्जैक्ट फ्लक्चुएट हो रहे इतने, ये 3-4 गुना हो रहे हैं 5 मिनट में। हल्का सा ये भाग रहा है तो ऑप्शंस अननेसेसरी भाग रहे हैं, एकदम स्पाइक आ रहा है तो वो 3-4 गुना हो रहे हैं ऑप्शंस। तो इस तरीके के मूवमेंट इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के जो दोस्तों इंडेक्स होते हैं जिनमें लिक्विडिटी अच्छी है और वॉलेटिलिटी इस तरीके की है, ये ऑप्शंस बाइंग के लिए आपके लिए बेस्ट है। बहुत बार हम ऑप्शंस बाइंग ट्राई कर रहे हैं निफ्टी 50 के अंदर या सेंसेक्स के अंदर, तो यहां मत ट्राई करिए, क्योंकि यहां इंडेक्स को स्पाइक करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मिड सीपी निफ्टी के अमूमन स्पाइक्स आते हैं, तेजी से एकदम ऊपर भागेंगे, तेजी से नीचे भागेंगे। बहुत बार मिड सीपी निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 3-4% भी ऊपर नीचे हो जाता है, जो निफ्टी के अंदर बहुत रेयर देखने को मिलता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1-1.5 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट था जो मैंने सेल करा था, मैंने तो स्टॉप लॉस पे उसको एग्जिट कर दिया, लेकिन वो ₹1 पे ट्रेड कर रहा था। और ₹1 वाला विश्वास नहीं करेंगे, बढ़ता 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 इंक्रीज होता ₹30 तक आ गया था, ₹30 तक। और वो सस्टेन कर रहा था, ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद वापस डाउन हो गया, सस्टेन करने लग गया था ₹30 पे। तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी मिड सीपी निफ्टी में मिलते हैं। तो ये बेस्ट इंडेक्स आपके लिए हो सकता है जब आप इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस बाइंग के लिए। आपको क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी। कोई चीज अगर बढ़ रही है, टेक्निकल ने बोला जी बढ़ रही है, तो यार कोई एक
लेवल तक तो बढ़े ना, मजा तो आए ना बढ़ने में, और गिरे तो एक लेवल तक गिरे कि मजा आए भाई गिरा है ढंग से, राइट। क्योंकि स्टॉप लॉसेस तो आपके होंगे ही होंगे, ट्रेड बिना स्टॉप लॉस को तो लिया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर जब आप प्रॉफिट में हो तो रज के बढ़े और रज के गिरे तभी तो मजा आएगा। तो इसी वजह से जो मिड सीपी इंडेक्स है वो आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए हो सकता है। लेकिन जिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे आप ट्रेड करें, ध्यान रखिए कि लिक्विडिटी होनी चाहिए। एक्सपायरी के टाइम, एट द मनी के आसपास के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिक्विडिटी बहुत ही बेहतरीन होती है। अब मैं यहां पर देखिए इसका वन डे का चार्ट ओपन करके आपको दिखा रहा हूं। इसकी वॉलेटिलिटी देखिएगा कितनी जबरदस्त है, इनकी कैंडल्स देखिएगा, कैंडल्स कितनी जबरदस्त बन रही है। अमूमन इसमें 1-1.5% का ऊपर नीचे अप डाउन होता है। यहां देखिए 1-1.5% का अप डाउन है, यहां भी देखिए तकरीबन 2% के आसपास का अप डाउन है, 2%, 1.5%, 2%, इस तरीके से इसके अंदर मूवमेंट आ रही है। 2% के मूवमेंट के अंदर अगर हम 0.25% का भी बीच में मार्जिन निकाल पाए, इज मोर देन इनफ फॉर यू। ऑप्शंस के अंदर तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ रहे हैं। सेकेंडली, चलिए एक मिड सीपी का मैंने आपको जो इंडेक्स बताया, इसमें लिक्विडिटी भी है, सब कुछ है, क्या कोई और इंडेक्स हमारे लिए अवेलेबल है? जी हाँ, एक इंडेक्स और अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं फिन निफ्टी। अब देखिए पहले हमने बात करी मिड सीपी निफ्टी, इसकी एक्सपायरी कब हो रही है? मंडे को, ठीक है। अगर एक्सपायरी बेस्ड ट्रेड करते हैं, हाई लिक्विडिटी रहती है एट द मनी के आसपास, स्पाइक बहुत अच्छे आते हैं, ऑप्शंस बाइंग के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आपको। दूसरा मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूं फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये इंडेक्स की कब हो रही है? ट्यूसडे को। इसके अंदर लिक्विडिटी और ज्यादा है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी इससे कम है, लेकिन बेस्ट हो सकते हैं आपके लिए ऑप्शंस बाइंग के लिए। तीसरा इंडेक्स जो ऑल टाइम फेवरेट है बहुत सारे ट्रेडर का ऑप्शंस बाइंग में, वो है बैंक निफ्टी। इसकी एक्सपायरी अब कब होती है? वीकली एक्सपायरी वो होती है वेडनेसडे को, वेडनेसडे, राइट। तो यहां पर आपको 3 इंडेक्स मिल गए जिसमें सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी आपको मिड सीपी में, उससे कम मिलेगी फिन निफ्टी में, और उससे कम मिलेगी बैंक निफ्टी में। ये बेस्ट आपके लिए इंडेक्स हो सकते हैं, इसके ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके अंदर आप ऑप्शंस बाइंग के लिए सोच सकते हैं। मैं अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करूं, मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग रेगुलर करता हूं, फिन निफ्टी में भी अमूमन कर लेता हूं, और मिड सीपी में भी कर लेता हूं, लेकिन बहुत कम। अगर आप मुझे परसेंटेज के टर्म में कहेंगे तो मैं 60% बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, 30% फिन निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, सिर्फ 10% ही मिड सीपी में मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लेता हूं। और इसके अंदर मैं हमेशा स्टॉप लॉसेस इन दोनों के कंपैरिजन में कम रखता हूं, ताकि लॉस हो तो बहुत थोड़ा हो। मेरा एवरेज प्रॉफिट जो एक ट्रेड में होता है बैंक निफ्टी में, वो कम से कम 5,000 का होता है। अगर मैं कोई एक्सपायरी पे ट्रेड ले रहा हूं ऑप्शन सेलिंग का, तो मुझे 4-5 हजार रुपये तो चाहिए। फिर निफ्टी में मैं अपना कम रखता हूं, 3,000, 3,500 एक अकाउंट में। मैं 3-4 अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मैनेज करता हूं अपने और फैमिली मेंबर्स के ही। और अगर मैं मिड सीपी की बात करूं तो यहां तो भैया 2-2.5 हजार आ जाए बहुत है, और 500-1000 रुपये ले जाए, नहीं आए तो अपना काम खत्म है। तो इसी वजह से आपको ऐसे इंडेक्स पे कंसीडर करना चाहिए जहां पर वॉलेटिलिटी हो, लिक्विडिटी हो, और इस तरीके के स्पाइक आते हो, ताकि जो आपके ऑप्शंस है वो 3-4 गुना हो जाए। तो ये दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताना चाहता था। अब एक काम करिए, अगली बार से मिड सीपी निफ्टी के इंडेक्स ओपन करिए, उसको देखिए, समझिए, वो कंसीडर करिए, कॉपी में लिखिए कि जी कहां से बढ़ रहा था, कहां से गिर रहा था, कितना स्पाइक आया, कॉल कितना बढ़ा, पुट कितना बढ़ा। ये थोड़ा सा होमवर्क आप करेंगे तो वॉलेटिलिटी मेजरमेंट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए कौन से होते हैं जो आप ऑप्शंस बाइंग में कंसीडर कर सकते हैं। ये मैंने काफी क्लैरिटी से आपको समझाया, और ये बात आपको समझ में आ गई जी, वॉलेटिलिटी चाहिए और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी तो होनी ही चाहिए। यही चीज कंसीडर करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रिजल्ट ऑप्शंस बाइंग में दे सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में खराब रिजल्ट दे सकते हैं। आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग इन इंडेक्स में करके ऐसे ही छोड़ देंगे, स्टॉप लॉसेस नहीं लगाएंगे और थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे, लापरवाही से काम करेंगे, तो बहुत जबरदस्त लॉस देता है। मिड सीपी का तो जरूर ध्यान रखिए, मिड सीपी तो बड़ा खतरनाक है ऑप्शन सेलिंग के लिए, अगर आप उसको सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।